नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम लोगों को इंतज़ार था 23 नवंबर, जिस दिन हमारा देश में एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड, और साथ साथ महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों जगहों पे इलेक्शन का रिजल्ट्स आने वाला था। हालांकि झारखंड में जो इलेक्शन हुआ टोटल 81 सीट्स पे हुआ, जिसमें 41 सीट्स पे आप बहुमत बना के सरकार बना सकते थे। तो अभी तक का जो रुझान मिला और साथ साथ जो भी अपडेट्स मिला, तो यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक की जो सरकार है वहाँ पर फाइनली बन रही है। और उसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करेंगे आपका महाराष्ट्र का, तो वहाँ पर जो एनडीए का ब्लॉक है, मतलब कि जो बीजेपी के जो समर्थन वाले जो ब्लॉक है, वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर जो है उनका मतलब कि सरकार बन रहा है दोस्तों। लेकिन झारखंड की अगर हम प्रॉपर इलेक्शन की बात करेंगे इस विधानसभा का, तो काफ़ी जो है उथल पथल देखा गया दोस्तों। और इस बीच में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर हुआ वो थे आपका जय राम कुमार महतो के नाम से। यकीन मानिए दोस्तों कि अब तक के इतिहास में इतना सारा जो भी एनालिसिस किया गया, एक्सपीरियंस देन इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी प्लान, ये सारी चीज़ें जो भी था, लेकिन इस पार्टिकुलर सिचुएशन में एक 30 साल का युवा जो लगभग 3 सालों से संघर्ष कर रहा है और फिर फाइनली इसने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा। हालांकि वहाँ पर 3.5 लाख के आसपास इसको वोट मिला था। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को एक बहुत बड़ा बात होता है। और इस बार 2024 का जो इलेक्शन हुआ विधानसभा का झारखंड में, हर एक जो बड़ी बड़ी पार्टी है उसका जो है पर्चा पर्चा पुर्जा पुर्जा हिला के रख दिया दोस्तों। वो नाम है जयराम कुमार महतो। मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं समर्थन दे रहा हूँ, जो फैक्ट एनालिसिस जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में मैं इस वीडियोस के माध्यम से आपसे डिस्कस करूँगा दोस्तों। इस पार्टिकुलर व्यक्ति का इस पार्टिकुलर इलेक्शन में आने से बड़े बड़े जो नेता थे, खासकर अगर हम बात करें जैसे कि अगर हेमंत सोरेन की बात करेंगे जो जेएमएम पार्टी से है, या फिर कांग्रेस, या फिर अदर्स में मान लीजिए और भी जो बीजेपी पार्टी है या और भी जो पार्टियां हैं, उनके नेता का जो है ना छक्का छुड़ाने का काम अगर कोई किया है दोस्तों, तो वो आपका जयराम कुमार महतो ने किया है। और इस बार इसने जो है 2 विधानसभा से इलेक्शन लड़ा। हालांकि बेरमो में ये जीत नहीं पाए, लेकिन डुमरी मांगे जयराम। अब ये जो डुमरी नाम का जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज था दोस्तों, वहाँ से ये निकल पड़ चुके हैं। और अगर हम बात करें तो टोटल 21 राउंड का यहाँ पर इलेक्शन था, जिसमें से लगभग अभी 17 से 18 राउंड हो चुका है, और वहाँ पर लगभग ये 5,500 वोट से लीड कर रहे हैं। तो जितने भी इनके पार्टी के समर्थन हैं वो बिल्कुल रेडी रहें, डीजे बाजा तोल ताशा जो भी लेकर के। और ये है फ्यूचर ऑफ झारखंड। अब देखिएगा दोस्तों कि जब ये असेंबली में जाते हैं रांची का, तो वहाँ पर क्या उन मुद्दों पे बात करते हैं, लाइक पेपर लीक को लेकर के, देन इसके साथ साथ लोकल रिजर्वेशन फॉर जॉब्स को लेकर के, या फिर लोकल माटी को लेकर के, पुअर्स पीपल को लेकर के। जब ये सदन में जाएंगे और सदन से पहले जब ये बाहर बात कर रहे थे, तो क्या अब लोगों का नज़र वही रहेगा कि जो बाहर थे वो अंदर है कि नहीं है दोस्तों। और जैसा कि इस बार इलेक्शन में इनके जितने भी प्रत्याशी थे उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, चाहे वो बात करेंगे बेरमो का, गोमिया का, देन इसके बाद सिल्ली का, इसके साथ बगोदर हो गया, झरिया हो गया, मांडू, तमाड़, ऐसा कई सारा अलग अलग विधानसभा है। तो कहीं ना कहीं 3rd पोजीशन पे, किसी जगह 4th पोजीशन पे एक मतलब कि व्यक्ति 3 साल का जो इलेक्शन झारखंड के इलेक्शन को झंझोड़ करके तमाम बड़े बड़ी पार्टियों को जो है मतलब कि चिंता में डाल करके फाइनली दोस्तों डुमरी विधानसभा का ये जो है एमएलए जो है कह सकते हैं बन चुके हैं। 2-3 और राउंड बाकी है, बस कुछ ही पल का इंतजार है। आई थिंक 3:30-4 बजे तक ये फाइनली क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर है फ्यूचर ऑफ झारखंड का ये मतलब कि अगर ये विधानसभा जाते हैं तो अगला 5 सालों का रणनीति इनका क्या है। देन इसके साथ साथ क्या वो राज्य जहाँ पर 40% मिनरल्स है, तो क्या उस 40% मिनरल्स का जो यूज़ है और साथ साथ वहाँ की जो भी गरीबी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उसको शॉर्ट आउट क्या 2029 के इलेक्शन में किया जा सकता है। तो एक बेहतरीन रणनीति बनना इंपॉर्टेंट है। देन इसके साथ वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, देन इसके साथ वहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए क्या ये करते हैं। अब आगे सिचुएशन है देखने का। मेरे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच दोस्तों।